जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जो भी हिंदी साहित्य संबंधी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, आपने जरूर ये रियलाइज किया होगा कि तार सप्तक की कवियों से क्वेश्चन आता है और आपका गलत भी होता है, क्योंकि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको कहीं पे नोट डाउन नहीं किया है, बार बार इसको मेमोराइज नहीं किया है। तो आज हम उन्हीं जो 7 कवियों का संकलन करके बनाया गया है, कुल 4 तार सप्तक के कवि के नामों के अलग अलग उसमें आते हैं, तो हम उनको एक एक करके देखेंगे। आप इनको कहीं पे शॉर्ट नोट कर लीजिएगा। देखिए, तार सप्तक 1943 में जो पहला तार सप्तक आता है वो 1943 में है ना। और 1943 में जो प्रयोगवाद प्रयोगवाद बेसिकली जो हिंदी साहित्य में आप देखते हैं कि आधुनिक काल में ही जैसे ही हम भारतेंदु, फिर द्विवेदी युग और इसके बाद छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, तो जो प्रयोगवाद का समय 1943, इसमें क्या है कि 7 कवियों की चुनिंदा कविताओं के संकलन के साथ तार सप्तक जो है ये करके ग्रंथ ऐसे करके निकाला गया था। तो जिसमें तार सप्तक का जो पहला तार सप्तक था वो 1943 में निकाला गया था। यहाँ पे देखिए क्रम से पहले तार सप्तक में कौन कौन से कवि संकलित हैं और उनका क्या समय रहा है, इनको हम इस तरीके से यहाँ पे संकलित किए हैं। अब देखिए, पहले तार सप्तक में अज्ञे जी हैं। इनके बाद रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर। तो 1911 से 1987 का समय है अज्ञे जी का। और ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो क्रम से लगाने के लिए देगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और इन कवियों का आप देखेंगे जो जन्म है वो आसपास में ही है। जैसे 11 में 1911 में अज्ञे जी का, जस्ट एक साल बाद 1912 में रामविलास का, है ना। फिर मुक्तिबोध का 1917 में, प्रभाकर का भी 1917 में, नेमीचंद का 1919 में और गिरजा कुमार का 1919 में। यहाँ पे तो आपको 2 कवि ऐसे लगेंगे कि मुक्तिबोध और प्रभाकर एक ही समय 1917 में, फिर नेमीचंद जैन और 1919 में ही आप देखिए गिरजा कुमार माथुर, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इन कवियों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अज्ञे, है ना, अज्ञे है, रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे है, नेमीचंद जैन है, गिरजा कुमार माथुर है और भारत भूषण अग्रवाल करके 1919। यहाँ पे देखिए 3 कवि, नेमीचंद जैन हो गए, गिरजा कुमार माथुर हो गए, भारत भूषण अग्रवाल, ये तीनों ही कवियों का देखे तो 1919 जन्म रहा है। तो ये पूरा आपका देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया। तो पहले तार सप्तक 1943 में प्रकाशन में है। कुल 7 कवि हैं, अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर, है ना, नेमीचंद, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। इसमें देखिए पहले तार सप्तक में कोई महिला लेखिका नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो पहले का 1943 था और दूसरे का 1951 है। अब 1951 वाला जो दूसरा तार सप्तक है उसमें जो 7 कवि है उनको देखे क्रम से। तो 1911 में जो समय रहा है शमशेर का, भवानी प्रसाद का 13 में, शकुंत माथुर, यहाँ पे देखिए एक जो है शकुंत माथुर 1922 में और हरि नारायण व्यास 1923। 1922 में नरेश मेहता, धर्मवीर भारती 1926। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्रम से जो दूसरा सप्तक है 1922 में शकुंत माथुर और नरेश मेहता दोनों लोगों का समय आता है। लेकिन क्रम से अगर देखें इनका तो शमशेर पहले नंबर पे 1911 से 93, भवानी प्रसाद का 13 से 85, शकुंत का 22 से 4, हरिनारायण व्यास का 1923 से 13 है, धर्मवीर भारती का 1926 से 1997। और इसके बाद रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय का 1929 से 90। अब देखिए तीसरा तार सप्तक जो है 1959 में आया था। तो 43 हो गया, 51 हो गया, 59। तीसरे में कौन कौन है? तो तीसरे में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। अब महिला लेखिकाओं में आप देखिए जो दूसरा तार सप्तक है शकुन माथुर करके एक महिला लेखिका थी, और कीर्ति चौधरी जो तीसरा तार सप्तक, तो कीर्ति चौधरी को ध्यान रखिएगा कौन से सप्तक में, तीसरे में है। बाकी ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तीसरा सप्तक का, ये ध्यान रखिएगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह। अब यहाँ पे देखिए जो चौथे तार सप्तक के कवियों को अगर हम क्रम से देखें तो चौथे में कौन कौन से आते हैं, तो 1979, है ना। तो 1979 में अवधेश कुमार, 1945, 47 में राजकुमार कुंभज। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनका नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इनको ध्यान रखिएगा, कुछ हट के है तो चौथा सप्तक से शायद आपको नाम ना याद रहता हो। तो अवधेश है, देखिए अवधेश कौन है, राजकुमार है ना, और वो अपने स्वदेश के लिए काम करते हैं। तो कोई भी राजकुमार है ना, जैसे अवध के ईस अवधि यानी राम भगवान, अब वो राजकुमार भी हैं, और राजकुमार हैं तो स्वदेश अपने देश के लिए काम करेंगे। नंद किशोर, है ना, नंद किशोर और सुमन श्रीराम और राजेंद्र। तो नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये कुल करके जो है चौथा जो सप्तक है उनके कवि हैं। तो कुल हमने 4 सप्तक के कवियों को इनको देख लिया, क्रम से उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिक से याद कर लीजिए। बाकी इनका समय ध्यान रखिएगा कि कैसे 43, 51 है, 59 है, 79 जिनसे आते हैं। 2 महिला लेखकों के नाम बताए, उनको भी ध्यान रखिएगा, कीर्ति चौधरी आते हैं, उधर शकुंत माथुर जो है सेकंड वाले में आते हैं।
जल्दी हम और उपयोगी कोई वीडियो लेके हाजिर होंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो सीरीज चल रही है फटाफट सीरीज हिंदी साहित्य संबंधी, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कवियों के उपनाम और उपाधियों संबंधी बात की थी और उसी कड़ी में ये तार सप्तक के कवि हैं, ऐसे ही हम ये श्रृंखला कंटिन्यू करे रहेंगे। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम को, वहाँ से जुड़ा है बराबर अपडेट के लिए। धन्यवाद।